हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 7वीं क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों, जी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं, आपको जितने भी शब्द इस वीडियो में बताऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी को लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियोज आएगी। आपको 26 दिनों में बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द आपको सिखा दूंगा। बस लगातार आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहना होगा, लगातार वीडियो देखते रहना होगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, शुरू में लिखा है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 7 है। इसके पहले हमने 6 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके कोई भी क्लास अगर आपका छूट गया है तो आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर पहला शब्द है GOLD। तो इसे क्या पढ़ते हैं सर? इसे पढ़ा जाता है गोल्ड। GOLD गोल्ड। गोल्ड का हिंदी मतलब होता है सोना। क्या होता है? सोना होता है। सोना, वह जो सोने वाला, हम सोना नहीं होता बच्चों, जैसे हम सोने जाते बिस्तर पर, वो वाला सोना नहीं। सोना जो धातु होती है उसकी बात हो रही है। जैसे आई बॉट ए गोल्डन रिंग, मैंने एक सोने की अंगूठी खरीदी। आई बॉट ए गोल्ड रिंग, मैंने एक सोने की अंगूठी खरीदी। तो यहाँ पर गोल्ड का हिंदी मतलब क्या हो गया? सोना। समझ में आ गया। आगे लिखा है GOOD। तो इसे हम पढ़ते हैं गुड। क्या पढ़ते हैं? गुड। गुड का हिंदी मतलब होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा होता है। गुड मतलब अच्छा। जैसे वह लड़का अच्छा है, ही इज़ अ गुड बॉय, वह लड़की अच्छी है, सी इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है। तो गुड मतलब क्या होता है? अच्छा। और ऐसे भी हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सुबह का नमस्ते। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप गुड का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों जितने भी शब्द मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में, वह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही रहता है। ऐसा कोई भी शब्द आपको नहीं बताता हूँ जिसका कहीं यूज ही ना हो, कहीं प्रयोग ही ना हो, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में कहीं प्रयोग ना हो। ऐसे शब्द आपको बिल्कुल नहीं बताता हूँ। डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही हमेशा हर वीडियो में आपको बताता हूं। तो अगर लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे तो बहुत सारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द आपको याद हो जाएंगे। तो यह हो गया गुड। अगला शब्द है GOAL। इसे हम पढ़ते हैं गोल। क्या पढ़ते हैं? गोल। गोल का मतलब क्या होता है? लक्ष्य होता है। गोल मतलब क्या होता है? लक्ष्य होता है। जैसे हर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक गोल होता है कि मैं यह चीज़ बनना चाहता हूँ, मैं यह चीज़ होना चाहता हूँ, तो उसका गोल सेट होता है। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है तो वह चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, तो उसका लक्ष्य क्या है? गोल है। लक्ष्य है उसका डॉक्टर बनने का। ठीक है। तो गोल मतलब होता है लक्ष्य। जैसे इट इज़ माई गोल, यह मेरा लक्ष्य है। डॉक्टर बनना, इट इज़ माई गोल, यह मेरा लक्ष्य है। तो गोल मतलब होता है लक्ष्य। आगे लिखा है GIVE। से पढ़ते हैं गिव। GIVE गिव। गिव का मतलब होता है देना। क्या होता है? देना। जैसे गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो। गिव मी योर फोन, मुझे अपना फ़ोन दो। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दो। गिव मी सम फूड, कृपया मुझे कुछ खाना दो। तो गिव मतलब क्या होता है? देना। समझ में आ गया। आगे अगला शब्द है GAVE। से हम पढ़ते हैं, सॉरी GAME। इसे हम पढ़ते हैं गेम। गेम का मतलब होता है खेल। क्या होता है? खेल होता है। गेम मतलब खेल। जैसे क्रिकेट इज़ अ गेम, क्रिकेट एक खेल है। क्रिकेट इज़ अ गेम, क्रिकेट एक खेल है। आई एम प्लेइंग गेम, मैं गेम खेल रहा हूँ, यानी खेल खेल रहा हूँ। ठीक है। तो गेम मतलब होता है खेल। आगे लिखा है GONE। इसे हम पढ़ते हैं गॉन। GONE गॉन। गॉन का मतलब होता है जा चुका। क्या होता है? जा चुका, गॉन। जैसे
ही हैज़ गॉन, वह जा चुका, ठीक है, ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है, ठीक है। तो गॉन देखिए गो का ही थर्ड फॉर्म लिखा गया है यहाँ पर गॉन, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। तो यहाँ पर जो गॉन लिखा है इसका मतलब होगा जा चुका, वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। समझ में आ गया इसका मीनिंग। आगे लिखा अगला शब्द GIFT, इसे पढ़ते हैं गिफ्ट। GIFT गिफ्ट मतलब होता है उपहार, क्या होता है, उपहार। जैसे ही गेव मी ए गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, ठीक है, उसने मुझे एक उपहार दिया। ही गेव मी ए गिफ्ट, ही गेव मी ए गिफ्ट, ठीक है। तो गिफ्ट मतलब क्या होता है, उपहार। आगे लिखा GROW, इसे हम पढ़ते हैं ग्रो। GROW, ग्रो का अर्थ होता है उगना या बढ़ना, क्या होता है, उगना बोल सकते हैं। जैसे द प्लांट आर ग्रोइंग, यानी पौधा उग रहा है, द प्लांट आर ग्रोइंग, पौधा उग रहा है, ठीक है। तो ग्रो मतलब हो गया उगना। आगे लिखा GLAD, इसे हम पढ़ते हैं ग्लैड। GLAD ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न, क्या होता है, प्रसन्न बोल सकते हैं या खुश बोल सकते हैं। जैसे आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आई एम वेरी ग्लैड। आगे लिखा है GOAT, इसे हम पढ़ते हैं गोट। GOAT गोट, गोट का मतलब होता है बकरी, यह तो आप सभी को पता होगा। गोट मतलब क्या होता है, बकरी। जैसे आई हैव 4 गोट्स, मेरे पास 4 बकरियां हैं। आई हैव 4 गोट्स, मेरे पास 4 बकरियां हैं। द गोट्स आर ग्रेजिंग, बकरियां चर रही हैं। द गोट्स आर ग्रेजिंग। तो अगर आप इन शब्दों को याद किए रहेंगे ना बच्चों, तो कोई भी चीज़ लिखा है उसको पढ़ने में, समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी लिखा है, तो उन शब्दों का जो शब्द लिखा हुआ है उसमें, उसका मीनिंग आपको पता है, तो आप उसका हिंदी मतलब समझ जाएंगे, क्योंकि आपको उसका मीनिंग पता है। लेकिन अगर आपको मीनिंग नहीं पता है, भले ही आपको ग्रामर का सारा नियम पता है कि कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, तब भी आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको मीनिंग ही नहीं पता है। तो अगर आप मीनिंग पता रहेगा आपको, तो कोई भी चीज़ आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करें। इसके लिए आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे मीनिंग सिखाऊंगा। तो हो गया गोट। आगे लिखा है GIRL, इसे हम पढ़ते हैं गर्ल। क्या पढ़ते हैं सर, गर्ल का मतलब होता है लड़की, क्या होता है, लड़की होता है। जैसे द गर्ल्स आर डांसिंग, लड़कियां नाच रही हैं। द गर्ल्स आर डांसिंग, लड़कियां नाच रही हैं। आगे लिखा GAIN, इसे हम पढ़ते हैं गेन। क्या पढ़ते हैं, गेन मतलब होता है प्राप्त होना, क्या होता है, प्राप्त होना, गेन। जैसे आई गेन अ फर्स्ट मेडल, मैंने फर्स्ट मेडल प्राप्त किया, ठीक है। तो गेन मतलब होता है प्राप्त करना। आगे लिखा है GRAY, इसे हम पढ़ते हैं ग्रे। GRAY ग्रे मतलब होता है भूरा, क्या होता है, भूरा। जैसे माई शर्ट इज़ ग्रे, मेरा शर्ट भूरे रंग का है। माई शर्ट इज़ ग्रे, मेरा शर्ट भूरे रंग का है। आगे लिखा है GANG, इसे पढ़ते हैं गैंग। क्या पढ़ते हैं सर, गैंग। गैंग का हिंदी मतलब होता है गिरोह, क्या होता है, गिरोह होता है। गैंग मतलब गिरोह, गिरोह समझते हैं, जैसे 4-5 लोगों का एक गैंग बना रहता है, ठीक है, तो उसको गिरोह बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में गैंग। आगे लिखा है GLOW, इसे हम पढ़ते हैं ग्लो। GLOW ग्लो का मतलब होता है बच्चों, देखिए ग्लो मतलब बोल सकते हैं चमक, क्या होता है, चमक बोल सकते हैं। ग्लो मतलब चमक। जैसे द बल्ब इज़ ग्लोइंग, बल्ब चमक रहा है। द बल्ब इज़ ग्लोइंग, बल्ब चमक रहा है। तो बच्चों आपको यह शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताइए कि सर मुझे यह सारे शब्द समझ में आ रहे हैं आसानी से, या फिर नहीं आ रहे हैं। आप तुरंत इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि सर मुझे समझ में आ रहा है, ताकि मुझे पता चले ना कि बच्चों को जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, जो मीनिंग मैं उनको बता रहा हूँ, उनको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ
कन्फ्यूजन है उनके मन में कि नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है कि सर मुझे यह चीज़ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके लिए मैं या तो आपके लिए वीडियो बना दूंगा या फिर मैं वहीं पर आपको जवाब दे दूंगा कि उसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आपको ये सारे शब्द समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके के शब्दों को सीखते हैं। कम से कम अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं तो उससे आपको 30-40 शब्द, 50 शब्द याद हो जाएं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि लाखों बच्चे हमारे चैनल पर, इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप भी इस चैनल के साथ जुड़कर बहुत ही आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। आगे क्या लिखा है देखिए, आगे लिखा है GREAT, इसे हम पढ़ते हैं ग्रेट। क्या पढ़ते हैं? ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान। क्या होता है? महान होता है। जैसे ही इज़ अ ग्रेट मैन, वह एक महान आदमी है। ही इज़ अ ग्रेट मैन, वह एक महान आदमी है। गांधी जी वाज ग्रेट, गांधी जी महान थे। गांधी जी वाज ग्रेट। आगे लिखा है GREEN, इसे हम पढ़ते हैं ग्रीन। GREEN, ग्रीन मतलब होता है हरा। क्या होता है? हरा। जैसे द ग्रास इज वेरी ग्रीन, घास बहुत हरी है। द ग्रास इज वेरी ग्रीन, घास बहुत हरी है। आगे लिखा है GREED, इसे हम पढ़ते हैं ग्रीड। क्या पढ़ते हैं? ग्रीड मतलब होता है लालच। क्या होता है? लालच। ठीक है, ग्रीड मतलब क्या होता है? लालच। जैसे ग्रीड इज बैड, लालच बुरी बला है। ग्रीड इज बैड, लालच बुरी बला है। ठीक है, आगे लिखा है GRASS, इसे हम पढ़ते हैं ग्रास। GRASS, ग्रास। ग्रास का मतलब होता है घास। ग्रास मतलब घास होता है। जैसे द लायन डज नॉट ईट द ग्रास, शेर घास नहीं खाता। द लायन डज नॉट ईट द ग्रास, शेर घास नहीं खाता। आगे GROUP, इसे हम पढ़ते हैं ग्रुप। GROUP, ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है बच्चों समूह। क्या होता है? समूह होता है। जैसे देयर आर 4 ग्रुप्स, यहाँ 4 समूह हैं। देयर आर 4 ग्रुप्स, यहाँ 4 समूह हैं। तो समूह मतलब समझते हैं, जैसे 4-5 व्यक्ति एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखा GLASS, इसे हम पढ़ते हैं ग्लास। GLASS, ग्लास मतलब होता है बच्चों कांच। क्या होता है? कांच होता है। ग्लास मतलब कांच होता है। जैसे माई ग्लास इज़ ब्रोकन, मेरा कांच जो है टूट गया। ठीक है, तो ग्लास मतलब क्या हो गया? कांच। आगे लिखा है GUAVA, इसे हम पढ़ते हैं गुआवा। क्या पढ़ते हैं? गुआवा। ठीक है, इस गुआवा का मतलब होता है अमरूद। क्या होता है सर? अमरूद। अमरूद खाए हैं कि नहीं बच्चों? खाए हैं आप सभी लोग। देखिए गुआवा मतलब होता है अमरूद, उसका मीनिंग भी आप जान लिए। गुआवा मतलब क्या होता है? अमरूद होता है। जैसे आई एम ईटिंग गुआवा, मैं अमरूद खा रहा हूँ। आई एम बाइंग गुआवा, मैं अमरूद खरीद रहा हूँ। ठीक है, आई एम कटिंग द गुआवा, मैं अमरूद को काट रहा हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आगे लिखा है GUARD, इसे हम पढ़ेंगे गार्ड। क्या पढ़ेंगे? गार्ड। GUARD, गार्ड मतलब होता है रक्षक। क्या होता है? रक्षक होता है। गार्ड मतलब रक्षक। जैसे आई हैव अ गार्ड, मेरे पास एक रक्षक है। आई हैव अ गार्ड। आगे लिखा GUEST, इसे हम पढ़ेंगे गेस्ट। GUEST, गेस्ट मतलब होता है मेहमान। क्या होता है सर? मेहमान होता है। ठीक है, जैसे गेस्ट मतलब क्या होता है? मेहमान होता है। जैसे द गेस्ट इज कमिंग, मेहमान आ रहे हैं। द गेस्ट इज कमिंग, मेहमान आ रहे हैं। तो गेस्ट मतलब मेहमान। आगे लिखा है GIVEN, इसे हम पढ़ेंगे गिवन। क्या पढ़ेंगे? गिवन। अब गिवन का मतलब क्या होता है? दिया हुआ। क्या होता है? दिया हुआ। जैसे आई हैव गिवन अ पेन, मैंने एक पेन दिया हुआ है। आई हैव गिवन यू अ पेन, मैंने तुम्हें एक पेन दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन मतलब दिया हुआ है। देखिए गिव मतलब होता है देना, गिव का ही यहाँ थर्ड फॉर्म लिखा है, यानी गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। आगे लिखा है GARDEN, इसे हम पढ़ेंगे गार्डन। क्या पढ़ेंगे? गार्डन। गार्डन मतलब होता है उपवन या बगीचा बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? उपवन या बगीचा। ठीक है, जैसे
बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू द गार्डन, मैं बगीचे में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द गार्डन। आई एम सिटिंग इन द गार्डन, मैं बगीचे में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग इन द गार्डन, मैं बगीचे में बैठा हूँ। आगे लिखा है GOLDEN, इसे हम पढ़ेंगे गोल्डन। क्या पढ़ेंगे? गोल्डन मतलब होता है सोने का। क्या होता है? सोने का, सोने का। जैसे आई बॉट अ गोल्डन रिंग, मैंने एक सोने की अंगूठी खरीदी। तो गोल्डन मतलब होता है सोने का, कोई चीज़ सोने का बना है तो उसे हम गोल्डन बोलेंगे। ठीक है। आई बॉट ए गोल्डन चेन, मैंने एक सोने की चेन खरीदी। आगे लिखा है GROUND, इसे हम पढ़ेंगे ग्राउंड। GROUND, ग्राउंड मतलब होता है ज़मीन। क्या होता है सर? ज़मीन होता है। ग्राउंड मतलब ज़मीन। ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ग्राउंड इज़ प्लेन, यानी ज़मीन समतल है। आगे लिखा है GENTLE, इसे हम पढ़ेंगे जेंटल। क्या पढ़ेंगे? जेंटल मतलब होता है सज्जन। क्या होता है सर? सज्जन होता है। जेंटल मतलब जैसे ही इज़ अ जेंटलमैन, वह एक सज्जन आदमी है। ही इज़ अ जेंटलमैन, वह एक सज्जन आदमी है। आगे लिखा गया है GODDESS, इसे हम पढ़ेंगे गॉडेस। क्या पढ़ेंगे? गॉडेस। गॉडेस मतलब होता है देवी। क्या होता है सर? देवी होता है। गॉडेस मतलब देवी। जैसे आपने वह लकड़हारे और देवी वाली कहानी सुनी है, जो लकड़हारा था नदी के पास लकड़ी काटने गया था तो उसकी कुल्हाड़ी जो है नदी में गिर गई थी। तो उस स्टोरी में जो है गॉडेस शब्द का यूज किया गया है। गॉडेस मतलब क्या होता है? देवी होता है। ठीक है। जैसे द गॉडेस केम आउट, जो नदी की देवी थी वह बाहर आई। आगे लिखा है GOODBYE, इसे हम पढ़ेंगे गुड बाय। क्या पढ़ेंगे सर? गुड बाय। और गुड बाय का अर्थ होता है अलविदा। क्या होता है? अलविदा। चाहे आप बाय बोल सकते हैं, चाहे गुड बाय बोल सकते हैं। जैसे आप कहीं से वापस आ रहे हैं, विदाई ले रहे हैं, तो आप गुड बाय का यूज़ कर सकते हैं। गुड बाय फ्रेंड्स, गुड बाय ब्रदर। ठीक है। आगे लिखा है GRAMMER, इसे हम पढ़ेंगे ग्रामर। क्या पढ़ेंगे? ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। क्या होता है? व्याकरण। ठीक है। व्याकरण। जैसे आई एम रीडिंग ग्रामर रूल्स, मैं व्याकरण के नियमों को पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग ग्रामर रूल्स, मैं व्याकरण के नियमों को पढ़ रहा हूँ। आगे लिखा है GENERAL, इसे हम पढ़ेंगे जनरल। क्या पढ़ेंगे? जनरल मतलब होता है सामान्य। क्या होता है? सामान्य। जैसे दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, यह एक सामान्य प्रश्न है। दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, यह एक सामान्य प्रश्न है। तो यहाँ पर हो गया जनरल। तो बच्चों ये देखिए, आपको जी से शुरू होने वाले बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना बताया। तो अगर आपको यह सारे शब्द समझ में आ गए हो बच्चों, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और समझ में आया हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें कि ना करें, तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इस चैनल पर लाखों बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप भी इस चैनल के साथ जुड़कर आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।